नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं हनुमान चालीसा के बारे में बताना जा रहा हूं। दोस्तों, हनुमान चालीसा तो लोग सब पढ़ते हैं मंगलवार और शनिवार के दिन, पर कुछ चीज़ जो खास है उसको नहीं जान पाते हैं। तो आइए उसी के बारे में हम बताना जा रहे हैं कि जो आप मंगलवार और शनिवार का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसमें कुछ गलतियाँ करते हैं। तो उसी के बारे में आइए आप सबको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ क्या है जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय हम लोग या ध्यान नहीं देते। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी ना करें ये 7 गलतियां उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा में फल फूलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा में लोग की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्होंने प्रसन्न करते हुए कोई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कई भगवान हनुमान की पूजा करते हैं वह समृद्ध धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियम पाठ और भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त तत्वों को मुक्त हो जाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों को बचाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो पहला, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आप कभी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इस साथ को क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठाना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई पर पाठ शुरू न करें। कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हैं तो सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी नहीं मिलता। दूसरा, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वल करके हनुमान जी का पाठ ध्यान करते हुए पाठ करना। तीसरा, सात्विक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तापमासिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा मांसाहारी चीज़ों से शराब सेवन से दूर रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। अगर किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीब को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों के लिए सहायता करनी चाहिए। 5वां, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में संबंध। यदि आप विवाहित और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी में अलावा किसी और से रिश्ते से जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कभी भी हनुमान चालीसा को फल नहीं मिल पाते। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री हनुमान चालीसा का नियम रूप से पाठ करती है तो उसे स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध नहीं रखना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री को दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 8वां, गरीबों और जानवरों को संतान नहीं चाहिए। गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर का समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसे करने से पूजा का फल नहीं मिलता और दुख बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। 7वां, कोई अपराध न करे और झूठ न बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और दोष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी श्लोक उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए और आराम से। 9वां, राम का नाम लिए बिना न करे शुरुआत। मैं सभी बात परिचित हनुमान राम जी के परम भक्त, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल में वंचित रह जाएंगे। तन और मन रखें साफ। हनुमान जी और उसके श्री राम के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल में भरा पत्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी है। मन में न लाएं अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन की किसी भी प्रकार अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करके चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। तेज दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उसके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में रहें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी गलत लोगों को संगत में बैठते हैं तो उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपको पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों को दूर ही रहें। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो इस सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख लें। उसके बाद सब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न होते जाए और इसमें जल ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ ही हनुमान जी की जमकर आपकी कृपा बरसाएंगे। 15 सूतक काल। परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर से भी प्रवेश ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपका प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। जय हनुमान जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।